हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में वादा किया था आपको कि जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड एलीट कोर्सेज पे जैसे ही आपकी अपडेट आएगी कि कहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है अपने आगे के जीसीसीबी के काउंसलिंग से रिलेटेड, तो जो इससे रिलेटेड सबसे पहले जो मैं नोटिस है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे नोटिस में जो जिक्र किया गया था कि आपको जो स्टार्टिंग होगी, जो डेट्स स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के वो थे 9 अक्टूबर, बट ये 9 अक्टूबर को नहीं हुआ, 10 अक्टूबर को भी नहीं हुआ और 11 अक्टूबर को फाइनली अभी आई है। तो मैं वीडियो उसी वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये जो फॉर्म फिलअप है ये आपकी 23 अक्टूबर को जाके क्लोज हो जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको टोटल यही कंप्लीट 10 मिनट के अंदर यही दिखा दूंगा कि कैसे कहाँ पे जाके आपको चीज़ों को अपलोड करना है या फिर फॉर्म फिलअप करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को अगर वो मांग भी रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो क्या क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स में मांग रहे हैं। और एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पे लिख दी गई थी सीबीटी मोड में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, वो भी मंथ ऑफ नवंबर में। और ये फॉर्म फिलअप के प्राइस भी लिखा हुआ था कि पीसीएमबी और पीसीएम के लिए आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और बीसी1 बीसी2 कैंडिडेट्स के लिए कितने लगेंगे, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स होंगे तो उनको पीसीएम पीसीबी और पीसीएमबी में कितने फीस लगेंगे। ठीक है, और जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होंगे उनको किसी भी तरह का फीस नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब बाकायदा हम लोग चलते हैं कि कहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। तो ये है जेसीसीबी की साइट। ठीक है, आप jccb.com लिखेंगे तो आपको ऐसे भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको जाना ये क्लिक हेयर फॉर और ऑनलाइन सबमिशन। ठीक है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल ओपन होगा जहां पे आईटीआई एडमिशंस के लिए दिख रहा था आपको, जहां पे 20 अगस्त एंड ऑफ डेट हो चुका है। 11 सितंबर तक पॉलिटेक्निक की डेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चली थी। 28 अगस्त तक आपकी D2D मतलब इंजीनियरिंग ईईसी लैटरल एंट्री की चली थी, डीईसीई लैटरल एंट्री की चली थी 30 अगस्त, और 27 सितंबर तक चली थी बीएड एडमिशंस के लिए। अब बीएड के लिए तो कल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई, हम लोग वीडियो उनके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में लाएंगे और कुछ दिन के अंदर, कुछ दिन क्या मैं कल परसों के अंदर आपको वो वीडियो दे दूंगा जहां पे बीएड के कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक के कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी रिजल्ट्स आ चुकी है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को सबसे लास्ट में जहां पे लिखा हुआ है कि 9 अक्टूबर से डेट स्टार्ट हो चुकी है, एंड ऑफ डेट कब है 28 अक्टूबर तक। ठीक है, इसमें आपको क्लिक टू रजिस्टर में जाना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां पे आपको फिर से वो चीजें दिखा दी जाएंगी और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगा, आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख जाएगा जहां पे आप अपने चीजों को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, फीस के बारे में, ये सब डिटेल्स में आप जाके देख सकते हैं। जैसे आप झारखंड में बेसिकली एडमिशन लेना चाहते हैं तो झारखंड में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ का रेसिडेंशियल होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट का अगर आपको फायदा लेना है, रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए। तो वो सब चीजों से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगी कि किस तरह से वैलिड हो सकते हैं, कौन से ईयर के बाद वैलिडिटी होगी। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत तरह चीजें सर्टिफिकेट होती है। किस तरह से कौन कौन मापदंडों पे सही होना चाहिए वो आपको ये इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे देखने को मिल जाएगा। अब बाकायदा बात करते हैं कि आपको कहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपको लॉग इन ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए तब जाना है जब आप अपना ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक बकायदा एप्लीकेशन आईडी और आपका रखा हुआ पासवर्ड आपको मिलेगा जहां पे आप ये लॉग इन करेंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में। पहले आपको रजिस्टर करना है न्यू कैंडिडेट में, सबको जो भी न्यू इस बार फॉर्म फिलअप के लिए कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ पे चुनने मिलेगा सब्जेक्ट कोड कि आप पीसीएम पीसीबी या पीसीएमबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कैंडिडेट का नेम अपना डालें, ठीक है, जेंडर अपना जो डेट ऑफ बर्थ ये सब चेक करें, ये सब डालें, ईमेल एड्रेस डालेंगे, ओटीपी आएगी, मोबाइल ओटीपी और ईमेल एड्रेस की ओटीपी दोनों के दोनों सेम होंगी, तो कोई भी एक देख के आप यहाँ पे ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी डालिए। अपने मन से कोई भी पासवर्ड रखिए जहाँ पे आप एक तरह से एक अपर अल्फाबेट रखें, लोअर अल्फाबेट भी रखें, एक न्यूमेरिक डिजिट भी रखें और एक स्पेशल कैरेक्टर भी रखें। ठीक है, और ये कैप्चा डालें और यहाँ पे एक टिक करेंगे और सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी जिसको आप एप्लीकेशन आईडी भी बोल सकते हैं, और ये आपका पासवर्ड जो सेट किया रहेगा। फिर उसको ये जब मिलेगा तो इस यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं, वरना अगर आप बस यहाँ रजिस्ट्रेशन करके भी छोड़ सकते हैं और आगे कल परसों तरसों नरसों 23 तारीख से पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि एक दो दिन रुक के आप करें सब कुछ चीजों को। अभी साइट जस्ट अपडेट हुई है तो इस पर रिस्क ना ले। बहुत लोगों का अगर आप ये भरते हो तो पेमेंट फंसता है तो भले वो रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी तक पुराने लोगों का रिटर्न नहीं आया। मैं ये बात बोल दे रहा हूँ खुल के कि आपको रिटर्न जरूर आएगा जेसीसीबी से, लेकिन बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 900 3 4 बार पेमेंट किया और उनका पेमेंट अभी तक रिटर्न में नहीं आया है। ठीक है, भले जेसीसीबी आपको यही बोलते रहेगी कि हाँ आपको रिटर्न में आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये वो भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अभी आप करो
रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन में कहीं आपको पेमेंट नहीं करना है। फिर जैसे आप मान लो जैसे अपना डिटेल्स डालोगे, रजिस्टर करेंगे, मैं इसके आगे भर के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें आएंगी। रजिस्टर करोगे ना तो फिर आपको रजिस्टर जैसे कर लोगे ना तो फिर आपको यही क्लिक टू रजिस्टर में जैसे जाओगे तो यहाँ पे मेरा एक पोर्टल मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। फिर यहाँ जैसे इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो करता है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालें, पासवर्ड डालें और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करें। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे ये सब डिटेल्स डाल के, आपका वो चीज ओपन होने लग जाएगा। ठीक है, ये उन्हीं के लिए जिन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया कैंडिडेट। अब फिर जब फॉर्म फिलअप जब बंद हो जाएगा ना, जब फॉर्म फिलअप बंद हो जाएगा तब मैं बताता हूँ किस तरह से शो किया जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसे जैसे देखिए मैंने डिप्लोमा लेटरल एंट्री का पोर्टल ओपन किया अचानक, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉग इन ओनली पेड कैंडिडेट। जब ये बंद हो जाएगा पोर्टल तब एडमिशन मतलब 23 तारीख के बाद से फिर जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने कंप्लीट किया फॉर्म फिलअप वही लॉगिन करेंगे। तो इस चीज़ से आपको मतलब नहीं है, अभी बकायदा आपको ये फॉर्म फिलअप करनी है। ठीक है, तो इससे मैं भरता हूं और आगे आपको दिखाता हूं कंटिन्यू करके कि क्या क्या चीज़ें और आगे मांगी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही कि मैंने डिटेल्स को फिल किया, यहाँ पे आपको सामने ब्लर दिख रहा होगा जहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को छुपा के रखा, क्योंकि किसी कैंडिडेट का तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। तो सिंपल से आपको रजिस्टर करना। और मैंने एक चीज आपको ये करके दिखाया कि मैंने ईमेल आईडी को जानबूझ के गलत डाला है। ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि ईमेल आईडी में जो ओटीपी आती है वो अलग आती है, फोन नंबर में जो ओटीपी आती है वो अलग आती है, क्योंकि फोन और ईमेल की ओटीपी बिल्कुल सेम होती है। तो आप अगर आपका कोई एक गलत भी हो जाए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि सही रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई चीजों से कॉन्टैक्ट मोबाइल से ही हो पाता है। मेल आईडी बहुत किसी का रॉन्ग रहता है, किसी का मेल आईडी बहुत दिन से ओपन नहीं किया रहता है, किसी ने जीमेल बहुत दिन से बंद किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे और कुछ आपको डालने को है नहीं, आपने जो नॉर्मल डिटेल्स आ रहे हैं उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस में एक चीज मैं आपको रेसिडेंशियल में ये दिखाना चाहूंगा कि बहुत किसी का अब झारखंड में परमानेंट रेसिडेंशियल बनना नामुमकिन है और बनता भी नहीं है। इवन कि जबकि मैं यहीं का हूं लेकिन मेरा भी परमानेंट रेसिडेंशियल नहीं बना। पहले बनता था, जब मैंने 2016 में बनवाया था पहली बार, तो उस वक्त परमानेंट रेसिडेंशियल बना था। लेकिन अब अगर आप रिन्यू कराने या फिर से बनवाने के लिए जाएंगे न्यू फिर से, तो आपका लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड बनेगा। तो उसके लिए चिंता का विषय नहीं है अगर आपके पास लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुने। और उसके बाद या फिर आपको अगर सिर्फ जनरल का फायदा लेना है, क्योंकि आप अगर यहाँ परमानेंट रेसिडेंट या फिर लोकल रेसिडेंट चुनते हैं तो जैसे आप लोकल रेसिडेंट चुनेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी में आपको जनरल मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल ही हैं तब तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप BC1, BC2, EWS ये सब कोई कास्ट सर्टिफिकेट या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं और आपके पास लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं पे भी किसी भी वक्त एडमिशन का टाइम नहीं छाटा जाएगा। आप परमानेंट रेसिडेंट ही डालें, क्योंकि अब वो परमानेंट रेसिडेंट बनता ही नहीं है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के टाइम, कौन से नहीं टाइम, इससे रिलेटेड हमने वीडियोस पहले भी पिछले साल के समय में बनाया, इस साल फिर से मैं आपको बना दूंगा, लेकिन चीजें में कभी बदलाव नहीं होंगी। तो पिछले वीडियोस भी आप जाके हमारे वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है जहाँ पे 1200-1300 लोग जुड़ चुके हैं। तो वहां पे भी अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पूछना हो, मेरे से पर्सनली बात करना हो, उसकी डिस्क्रिप्शन, उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हमसे इंस्टाग्राम में बात करने के लिए या ट्विटर में आप कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमसे वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात करते हैं परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको जनरल, SC ST रहेगा तभी आपको चुनने को मिलेगा। ये मैंने एक चीज बता दिया। एनुअल फैमिली इनकम आप चुने कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे TFW का ऑप्शन नहीं आया, मतलब ट्यूशन फी वेवियर का यहाँ पे चुनने का ऑप्शन नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना है, आपको ये चुनना है एड्रेस वेड्रेस, ये सब तो नॉर्मल सी बातें, ये सब आप डालोगे यार। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। परमानेंट एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जहां भी है दोनों सेम रख देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इधर उधर रहते हो तब फिर अलग बात है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है कि आपने जैसे मान लीजिए मैंने PCB चुना तो PCB के आप डिटेल्स डालिए, एग्जामिनेशन के बोर्ड यूनिवर्सिटी के आप डालिए कि भाई किस बोर्ड से, ज्यादातर CBSE, जैक बोर्ड या किससे किया है। रोल नंबर अपना बोर्ड वाला डालेंगे, ठीक है, क्लास रोल नंबर नहीं डालिएगा या फिर कॉलेज का बोर्ड रोल नंबर डालिएगा। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा ईयर में आपने निकला, मार्किंग पैटर्न, ये ग्रेडिंग सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, ठीक है, ये चीजें। फिर टेस्ट सेंटर आप कौन सा, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, कौन सा देते हैं। जैसे ये आपको झारखंड में मिलेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जैसे रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और चाईबासा, यही कुछ स्टेट्स आपको दिए गए हैं CBT मोड के लिए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, समय समय पे हम लोग लाइव भी आते रहेंगे जहां पे आपको कुछ नहीं, आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह का रहेगा आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐसे भी आ जाइए, वहां पे मुझे आप डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी झिझकते नहीं है। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हो सकता है कि कभी कभी जवाब में 1 दिन 2 दिन लग जाता हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आता है तो थोड़ा समय लगता है देखने में, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपके सवालों का जवाब दिया जा सके। ठीक है, और इसको जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद आपको आपका
फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करने बोला जा सकता है। थंब इंप्रेशन आपको राइट थंब या लेफ्ट थंब आपको अपलोड करने बोला जा सकता है। उसके बाद आपका ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। पेमेंट में ज़्यादा कोई बड़ी इशू नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ आगे की चीज़ों। पेमेंट को लेके मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसको कितना पेमेंट करना है। फिर से अगर मैं इन नोटिस को आपको दिखा दूं तो नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि जनरल ईडब्ल्यूएस को अगर पीसीएम पीसीबी लेते हैं तो 900, पीसीएम भी लेते हैं तो 1000, और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी तरह के होंगे तो पीसीएम पीसीबी में 450 और पीसीएमबी में 500 रुपये लगेंगे आपको, ठीक है। तो ये जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कंप्लीट आपका हो जाएगा, फोटो सिग्नेचर ये सब अपलोड करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकलवाना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप जरूर सेफ रख लीजिए और इसको निकलवा भी लीजिएगा किसी भी साइबर कैफे में जाके, या फिर कहीं पे भी आप मोबाइल या लैपटॉप में सेव रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप बहुत बार किसी को क्या होता है ना कि रात में जब भी लोग पेमेंट करते हैं तो उनका फंस जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ऑफिस आवर्स में पेमेंट करें, उससे कम चांसेस रहेंगे आपके फंसने के, लेकिन फंसता बहुत किसी का यार। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका फंसे, और इस चीज़ों में मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, आगे कुछ बचा हुआ है नहीं आपको बताने को। तो बस यही सब बात है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता हो तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हर समय ऑनलाइन रहने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।